नमस्कार, एहसास में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। दिल तो बच्चा है जी, क्या खूब लिखा है किसी गीतकार ने। कहते हैं कि हर इंसान के दिल के कोने में कहीं ना कहीं एक बच्चा जरूर बैठा होता है। पर बच्चों के दिल में क्या होता है, कभी हमने जानने की कोशिश की? किसी शायर, गीतकार या लेखक की जुबान में बात करें तो हम कहेंगे कि बच्चों के दिल में शराफत होती है, शरारत होती है और मासूमियत होती है। पर कहानी, कविताओं और जुमलों से ऊपर उठकर अगर हिंदुस्तान की हकीकत बयां करनी हो तो सच तो ये है कि भारत के बच्चों के दिलों में छेद होता है। क्या नाम है? आलिमा। आलिमा, कहाँ घर है आपका? जलालाबाद। नन्ही जान अलीमा, ठीक से आवाज नहीं निकलती। अलीमा के जन्म के 8 महीने बाद बीमारी का पता चला। मुफलिसी में जी रहा परिवार। पिता ने शामली में इलाज कराया। डॉक्टरों ने बताया कि दिल में छेद है। पहले हमने भाई अपने गांव में दिखाया, उसके बाद शामली से फिर डॉक्टर ने रेफ़र किया कि पंत चले जाओ। यहाँ आए, यहाँ आके फिर ओपीडी में फाइल बनवाई। उसके बाद डॉक्टर सुबोध जी के पास हमारा केस गया और उसके बाद फिर उन्होंने काफ़ी दिन तक ट्रीटमेंट चलता रहा। उसके बाद फिर वो बोले कि ऑपरेशन कराना पड़ेगा। पैसे की कमी, किसी तरह दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल आए। 16 जुलाई को अलीमा का सफल ऑपरेशन हुआ। अब ऑपरेशन के बाद पहले ये काफ़ी नीली रहती थी, नाखून भी नीले हो गए थे, होंठ भी, ज़बान भी। अब सब कुछ साफ हो गया है। 3 महीने की नन्ही जान, कंठ से आवाज नहीं निकलती है। भला इनका क्या कसूर? डॉक्टर कहते हैं कि इसके दिल में सुराख है, मतलब ये दिल की बीमारी कोख से लेकर ही पैदा हुई है। महंगाई के मारे पिता कमलेश 6 महीने तक दवाई चलेगी। गाजियाबाद से राम मनोहर लोहिया तक की भागम भाग। 4000 रुपए महीने खर्चते हैं, उतनी आमद है नहीं हाथ में। दवाई तो लिख दिया लेकिन दवाई यहाँ मिलती नहीं है। एक भी दवाई इन्होंने यहाँ से नहीं दी। कुदरत ने भी क्या कहर लिखा है, धरती पर पांव भी नहीं जमे। दिल की बीमारी साथ लग गई। खुदा की नियामत ऐसी कि जन्म भी गरीब परिवार में हुआ, जहां जिंदगी अभाव में है। ये इंडियन पीडियाट्रिक्स जर्नल के शोध में सामने आया है। शोध के मुताबिक हमारे देश में 1.5 से 2 लाख के बीच बच्चे दिल की बीमारी लेकर पैदा होते हैं। ऐसे बच्चों में 75% बच्चों को ठीक किया जा सकता है, बचाया जा सकता है, लेकिन मात्र 2500 बच्चों का सफल इलाज या ऑपरेशन हो पाता है। बाकी बच्चों का क्या होता है हमें नहीं मालूम। यह हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने के लिए काफी है। कदीर अहमद को बेटे के ऑपरेशन की तारीख मिली है। बेटा अबुजर 3 दिन का था तब बुखार आया था। बिजनौर में डॉक्टर ने बताया दिल में छेद है। इस कारण वह कभी भी बेहोश पड़ जाता है। दिल के दौरे आने लगते हैं। दिन दिवस कटते अबुजर अब 6 साल का हो गया है। जब इसका पैदाइश हुई जिस दिन, उससे दूसरे दिन डॉक्टर रहीस साहब हैं शेरकोट में, वहाँ पर हम लेकर गए। उन्होंने जो है बच्चों को देखा, कुछ ऊपरी बीमारी थी वैसे ही, बुखार वगैरह। तो उनसे जो है वो बोले कि आप जो है मेरे पास आना शाम में। उन्होंने बतलाया कि आपके जो है बच्चे के हार्ट में जो है होल है बड़ा, और वो ऐसा है कि जो है खुद ब खुद नहीं भर सकता। इसमें जो है आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा इसका, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। जब कोई परेशानी होगी इसको तो आप हमें जो है बताना। पूरे 1 साल के बाद इसको जो है दिक्कत स्टार्ट हो गई। मेडिकल साइंस में इस बीमारी को ब्लू बेबी और पिंक बेबी के नाम से जानते हैं। पिंक बेबी का अर्थ होता है कि बच्चे के दिल में छेद है या थोड़ी गड़बड़ी है, जिसे आसानी से ठीक किया जाता है। लेकिन ब्लू बेबी दिल की एक जटिल बीमारी है, जिसमें बच्चा नीला पड़ जाता है, जिसे गंभीर इलाज की जरूरत पड़ती है। ये जन्मजात हृदय रोग हैं, ये जो बर्थ डिफेक्ट हैं,
इसको हम कंजेंटल हार्ट डिजीज़ भी कहते हैं। ये दो तरह के डिफेक्ट्स हैं। एक डिफेक्ट्स वो हैं जिसमें बच्चा नीला पड़ जाता है, जिसको हम ब्लू बेबी कहते हैं। बहुत सी कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कि जब ये ब्लू हो जाता है तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और दूसरा जो ग्रुप है वो पिंक बेबीज़ का है, वो ब्लू नहीं होते, उनका कलर नॉर्मल रहता है। इनमें ज़्यादातर होल इन द हार्ट, जिसको कि हम ASD कहते हैं या BSD कहते हैं। इस बीमारी का खुलासा इंडियन पीडियाट्रिक्स जर्नल में हुआ। जर्नल के शोध पत्र में लिखा है कि देश में प्रतिवर्ष 2 लाख बच्चे जन्मजात दिल के रोगों के साथ पैदा होते हैं, जिन्हें ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, जहां मुश्किल से 2500 बच्चों का ऑपरेशन हो पाता है। पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी जो बाल हृदय रोग है, इसके ऊपर इस बार का पर्सपेक्टिव जो है वो फोकस्ड है, जिसमें कि बाल हृदय रोग को उसकी देश में क्या स्थिति है, उस बारे में क्या कदम उठाने की आवश्यकता है, और बाल हृदय रोग को देश के सभी महत्वपूर्ण अस्पतालों तक इसको कैसे पहुंचाया जाए, इसके ऊपर ये लेख लिखा गया है। ये शोध हमारी चिकित्सा सुविधाओं पर तंज कसता है। शोध की माने तो सालाना 1,80,000 से 2 लाख बच्चे दिल की बीमारी के साथ पैदा होते हैं, लेकिन शोध में यह खुलासा है कि 75% बच्चे ठीक हो सकते हैं, बेहतर जीवन भी जी सकते हैं। मतलब बच्चों में दिल की बीमारी का उपचार संभव है अगर सुविधा हो। भारत में लगभग 1.5 लाख से 2 लाख बच्चे हर वर्ष नवजात बच्चे पैदा होते हैं, जिनमें हृदय का विकार, जन्मजात हृदय विकार होता है। इनमें लगभग 75% बच्चों को शल्य क्रिया के द्वारा या इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के द्वारा, इंटरवेंशनल टेक्निक के द्वारा इन्हें ठीक किया जा सकता है और इन्हें एक बेहतर ज़िंदगी दी जा सकती है। इसी की तरफ प्रयास है कि आने वाले समय में किस तरह से हम लोग इन बच्चों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। लेकिन इस मर्ज के आगे मुश्किलें बड़ी हैं। इस चुनौती में एम्स, जीबी पंत और राम मनोहर लोहिया जैसे अस्पताल भी नहीं टिक पाते हैं, या कहें कि चुनिंदा अस्पतालों या गिनती के निजी अस्पतालों तक दिल की शल्य क्रिया की व्यवस्था है, जहां सालाना 2500 से ज्यादा ऑपरेशन नहीं हो पाते हैं। बाकी बच्चे इसी रोग के साथ बड़े होते हैं, या नीति के सहारे जीते हैं, या जिंदगी को ही अलविदा कह जाते हैं। आज की तारीख में देश में अवेलेबल जो भी संसाधन हैं, उनसे लगभग 2,500 से 3,000 बच्चों का ही ऑपरेशन या अन्यत्र इलाज संभव हो पाता है, जो कि काफ़ी कम है, और इसकी सुविधाएं बढ़ाने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत और आवश्यकता है। शोध पत्र के अनुसार 2012 से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी इस बीमारी की अनदेखी की है। आमतौर पर दिल के सर्जन ही बच्चों का भी ऑपरेशन करते हैं, लेकिन ये समस्या का समाधान नहीं है, क्योंकि दिल की बीमारियों से जुड़े सुपर स्पेशलिटी कोर्स हैं। उसमें पढ़ाई का फोकस हार्ट अटैक या कोरोनरी डिजीज होता है, जबकि बच्चों से जुड़ी बीमारियां अलग किस्म की होती हैं। मोटे तौर पे 2 हिस्सों में बांटे जा सकते हैं। एक जिसमें बच्चा पैदा होने के कुछ हफ्तों बाद बार बार निमोनिया होता है, हांफता है, दूध नहीं पी पाता है, छोड़ के माँ का स्तनपान करता है, वजन नहीं पकड़ता है। ऐसे में हम लोग इसको एसियानोटिक हार्ट डिजीज़ कहते हैं। बच्चे के दिल में, जिसको आप लोग छेद कहते हैं, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या PDA जैसी बीमारियां होती हैं। दूसरी तरफ बच्चे को बीमारी है जिसमें कि बच्चा नीला पड़ता है। ये शायद जन्म होते ही कुछ घंटों के अंदर हो सकता है, अन्यत्र ये कुछ समय बाद, महीनों बाद और काफ़ी देर में भी प्रेजेंट कर सकता है, और ये निर्भर करता है कि हृदय में किस तरह की बनावट की कमी आई है, जिसके रहते ये लक्षण पड़े। ये तभी संभव है जब बच्चों के डॉक्टर को ही कार्डियोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाए, लेकिन ऐसे प्रशिक्षण की सुविधा गिनती के अस्पतालों तक सीमित है।
एहसास में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, हम लौट रहे हैं जल्दी ही। एहसास, सुर्खियों की भीड़ में अहम खबरें, असल मुद्दे जो डालते हैं आपकी जिंदगी पर असर, दिन भर की हर बड़ी खबर का बेबाक विश्लेषण, सच, सटीक, संपूर्ण। न्यूज नाइट, सोमवार से शुक्रवार रात 8 से 10 बजे, सिर्फ डीडी न्यूज पर। एहसास। मासूम बच्चों से जुड़े इस गंभीर मामले में हम आखिर उदासीन क्यों हैं? संविधान देश के सभी नागरिकों को स्वास्थ्य की गारंटी देता है, जबकि हमें पता है कि देश की ग्रामीण आबादी तक बेहतर इलाज की पहुंच आज भी नहीं है। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में लंबी लाइनों का नज़ारा हम देखते हैं। प्राइवेट अस्पताल तक पहुंचने की आम लोगों की कुव्वत नहीं है। फिर ऐसे में अगर किसी के बच्चे को दिल की बीमारी हो और इलाज की सुविधा भी नाकाफ़ी हो, तो ऐसी स्थिति में आखिर वो क्या करे? आंकड़े बताते हैं कि प्रति 1000 में एक नवजात बच्चे को ऐसी बीमारी होती है। देश में बाजार आधारित अर्थव्यवस्था हावी है। सरकारी अस्पतालों में लंबी लाइनें हैं। प्राइवेट या कहीं के निजी अस्पताल जेब की तलाशी लेती हैं। ये चुनौतियां चिकित्सा व्यवस्था का हिस्सा बन गई हैं, जो चुगली करती हैं कि नवजात के लिए सर्जरी की सुविधा नहीं है, फिर बेहतर जिंदगी की कल्पना बेमानी है। जबकि आंकड़े हैं कि हमारे देश में प्रति 1000 में एक बच्चे के साधारण हार्ट की बीमारी रहती है और प्रति 100 बच्चों में एक को ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जो जन्मजात हृदय रोग है वो करीब 1% है, यानी हर 100 बच्चों में जो है एक बच्चा उसको जन्मजात हृदय रोग है। हालांकि सीरियस टाइप का नहीं है, जो सीरियस टाइप के हैं जिसके लिए ऑपरेशन की ज़रूरत है वो 1 in 1000 है, और उसमें से भी कुछ जो है माइनर हैं, बाद तक चल सकते हैं, कुछ सीरियस हैं। तो अब ये बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादातर ये बच्चे जो हैं दे डाई अनडायग्नोस्ड एंड अनट्रीटेड, इनका डायग्नोसिस भी नहीं हो पाती। बस ये है कि सबका इलाज होना या सबका ऑपरेशन होना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि बच्चे इतने हैं, अस्पताल में लिमिटेड स्पेस है, लिमिटेड ऑपरेशन थिएटर हैं और लिमिटेड फैसिलिटीज़ हैं। ये डॉक्टर विजय गुप्ता की मेहरबानी है। 7 साल के साहिल का 2 दिन पहले सफल ऑपरेशन हुआ। मां कुरेशमा ने सपने में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन ये हकीकत है। राम मनोहर लोहिया में जहाँ तक कॉस्ट की बात है, 1 साल से कम उम्र के बच्चे का कोई कॉस्ट नहीं है। अस्पताल सारा कॉस्ट बियर करता है, तो ऑलमोस्ट फ्री है। 1 साल से ऊपर जो बीमारी है बच्चे को, दिल की बीमारी, इसमें अस्पताल में सारा इलाज फ्री है, परंतु जो चीज़ें पेशेंट को लगती हैं, जो पेशेंट को डिस्पोजेबल आइटम है, उसको खरीदना पड़ता है। हमारा संविधान बेहतर इलाज की गारंटी देता है। असुविधा की स्थिति संविधान का उल्लंघन करती है, जिसमें निहित है कि समाज के अंतिम तबके तक इलाज की सुविधा हो। जहां पहुंच नहीं है, इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। आंकड़े हैं कि ग्रामीण आबादी के 86 और शहरी आबादी में 82% लोगों के पास बेहतर इलाज का इंतजाम नहीं है। चुनौती बहुत बड़ी है। पहले तो ये होता था कि हमारे यहाँ पे सर्जरी फैसिलिटी नहीं थी, आज सर्जिकल फैसिलिटीज़ हैं। आज कोई भी बच्चा जो पैदा होता है, अगर उसको हार्ट की बीमारी है तो मरना नहीं चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 21 हमें कहता है कि कोई भी बच्चा, बड़ा बूढ़ा इसलिए नहीं मरना चाहिए क्योंकि ट्रीटमेंट वो अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आज ज़रूरत है एक नेशनल लेवल पे हर स्टेट के अंदर में प्रोग्राम की, जहाँ पे न्यू बॉर्न को आप सर्जरी कर सको। बट आज की डेट में सर्जरियाँ बहुत कम होती हैं, 2-2.5 हज़ार से ज़्यादा पूरी सर्जरियाँ भारत में नहीं होती। कोई भी बच्चा इंडिया में मरना नहीं चाहिए, क्योंकि सर्जरी पॉसिबल है, इंडिया में फैसिलिटीज़ हैं और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। दरअसल दिल की बीमारी के पीछे पैसे का खेल भी है। घर के कमाऊ व्यक्ति के इलाज में आदमी मोटी रकम खर्च कर देता है,
जबकि छोटे बच्चे में अनदेखी हो जाती है। अगर संतान लड़की हो तो कई परिवार मुश्किलों का बहाना ढूंढ लेते हैं। हर स्टेट में, हर अस्पताल में, हर डॉक्टर, हर कार्डियक सर्जन जो बड़ों की सर्जरी कर रहा है, बच्चों की सर्जरी भी करे और बच्चों की सर्जरी सब्सिडाइज करे ताकि आम आदमी तक पहुंच सके। और जो अफोर्ड नहीं कर सकता उसका पेमेंट सरकार करे या इंश्योरेंस कंपनी करे। सरकारें इस मामले में उदासीन रही हैं। केंद्र और राज्य सरकारें दोनों। केंद्र ने अभी तक किसी गाइडलाइंस में राज्यों पर या बीमा कंपनियों पर यह जिम्मेदारी नहीं दी है जो ऐसे बच्चों का इलाज सुनिश्चित करें। हालांकि दुनिया के देशों में स्थिति जुदा है। अमेरिका जैसे देशों में बच्चों के जन्म से पहले ही दिल की बीमारियों को सर्जरी से खत्म कर दिया जाता है। तो जो सेकंड ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड में आप हार्ट की बीमारी पूरी पकड़ सकते हो बच्चे के अंदर में और उसका इलाज अकॉर्डिंगली कर सकते हो। अमेरिका में तो जब बच्चा पेट में तभी उसका ऑपरेशन करके उसके हार्ट को ठीक कर दिया जाता है। अभी वो एडवांसमेंट इंडिया में नहीं आई है पूरी तरीके से, लेकिन ये पॉसिबल है। कायदे से स्वास्थ्य के हवाले हमारे देश में कई फाउंडेशन जन्मे हैं। फहरिस्त लंबी है जहां मुफ्त में सर्जरी जैसी सेवाएं संभव हो पा रही हैं, लेकिन ये वहां तक पहुंच रहा है जहां तक जागरूकता या प्रचार का माध्यम है। किस्मत के धनी मरीज ही उस फाउंडेशन का लाभ ले पाते हैं। मसलन स्वास्थ्य सेवा पाने में आखिरी तबका फिसल जाता है। हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया में हमारा समीर मलिक हार्ट केयर फाउंडेशन फंड है। हम 365 सर्जरी स्पॉन्सर कर रहे हैं। रोटरी स्पॉन्सर कर रहा है। हमारे साथ में मेदांता स्पॉन्सर कर रहा है, मेदांता हॉस्पिटल डॉक्टर नरेश तिहान वाला। आज सलमान खान फाउंडेशन स्पॉन्सर कर रही है। आज सब स्टेट्स के अंदर में, कई सारे स्टेट्स के अंदर में स्कीम्स है जो 1 लाख रुपया देते हैं ऐसी सर्जरी के लिए। स्टेट्स के अंदर में जो है लोग प्राइम मिनिस्टर फंड से पैसा ला सकते हैं, लोग हेल्थ मिनिस्ट्री से पैसा ला सकते हैं, लोग आरोग्य निधि, आरोग्य कोष से पैसा ले सकते हैं ऑपरेशन कराने के लिए। इसके अलावा भारत सरकार को इस प्रोग्राम के लिए पैसा अलग से रखना चाहिए। स्वास्थ्य के मामले में देश में काफी तरक्की हुई है। मेडिकल साइंस ने उच्चतम तकनीक विकसित की है। वो जमाना गया जब सर्जिकल सुविधाएं हमारे पहुंच से बाहर थी। आज हम सर्जरी के मामले में सक्षम हैं। दिक्कतें हैं आम जन तक सुविधाएं पहुंचाने में, जहां जिंदगी और मौत की जंग में मौत की जीत होती है। एहसास में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटते हैं। एहसास मैं तो सीधी सीधी बात करने वाला आदमी हूँ कि जिस जगह पे सत्य है वहाँ खुदा है, जिस जगह पे अहिंसा है वहाँ ईश्वर है। बच्चों में दिल की इस बीमारी में बढ़ोतरी हो रही है। कई कारण हैं जिसकी वजह से ये बीमारी बढ़ रही है। इसके लिए कुपोषण से लेकर दवाइयों का साइड इफेक्ट भी जिम्मेदार है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये बीमारी क्यों बढ़ रही है और क्या इसे रोका जा सकता है। दिल की बीमारी में बढ़ोतरी हुई है। सामान्य बीमारी में प्राइवेट अस्पतालों में लाखों का खर्च आता है, लेकिन जटिल बीमारी में आदमी टूट जाता है, सर्जरी की नौबत आ जाती है। हकीकत है कि हमारे देश में स्वास्थ्य की सुविधा आम जनता से दूर है। देश में ऐसे भी मरीज होते हैं जिनकी जीवन में कभी शारीरिक जांच नहीं हो पाती। शरीर में बीमारी पलती रहती है और अंत में यही जटिल रोग का रूप धारण कर लेती है। जागरूकता की भी काफ़ी कमी है, जिसके रहते ये बीमारियां हमारे गाँव में अगर बच्चे को जन्मजात होती हैं तो उसका अंदाज़ा उनके परिवार को नहीं लग पाता है। वो समय रहते बड़े शहरों में जहाँ इस तरह की सुविधाएं हैं वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं और ये बच्चे इन बीमारियों के साथ बड़े होते जाते हैं। बहुत सारे बच्चे अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन काफ़ी जो बच जाते हैं वो इस बीमारियों के साथ बड़े होते हैं। सफल अस्पताल में भी बजट आड़े आ जाता है। मरीज ज्यादा हैं और सीटें कम। सक्षम हॉस्पिटल भी भीड़ के कारण
हाथ खड़े कर देती है। अस्पतालों में लंबी प्रतीक्षा सूची भी मौत का कारण बन जाती है। जितनी संख्या है उसके हिसाब से जो है ये कम है सुविधाएं, और हमारी वेटिंग लिस्ट भी हो जाती है। मरीज को ऑपरेशन के लिए जो है डेट भी मिलती है और उसके वेट करके अपनी डेट पे आके कराना पड़ता है। जो इमरजेंसी केसेस होते हैं वो तो तुरंत हो जाते हैं, मगर जो थोड़ा वेट कर सकते हैं वो वेटिंग लिस्ट से आते हैं। कई कारण हैं जो दिल की बीमारी को न्योता देती हैं। माता पिता को यदि दिल की बीमारी हो तब भी ये हो सकता है, मतलब ये आनुवंशिक रोग है। ये जेनेटिक एबनॉर्मलिटी ज़्यादा हैं। जो जीन्स होते हैं बच्चों के, उनमें कुछ ऐसे चेंजेस आ जाते हैं मदर से फादर से, या म्यूटेशन भी हो जाता है, तो उनमें जीन्स जो है डिफेक्टिव हो जाते हैं और उसकी वजह से ऐसे रोग उनमें उत्पन्न हो जाते हैं। महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान रूबेला वायरस के संक्रमण से भी यह बीमारी हो सकती है। पारिवारिक रिश्तों में शादी से पैदा हुए बच्चों में भी ये बीमारी पाई जाती है। कुछ अध्ययनों में रेडिएशन को भी जिम्मेदार माना गया है। दवा का साइड इफेक्ट भी एक कारण हो सकता है। कुपोषण के कारण भी दिल की बीमारी होती है। दूसरा ये देखा गया है कि कुछ ऐसा, अगर मदर जो है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसको कुछ जर्मन मीजल्स, एक मीजल इन्फेक्शन है, वायरस इन्फेक्शन है, और इसको हम लोग जो है रूबेला भी कहते हैं, इस इन्फेक्शन के बाद भी ये डिजीज़ जो है वो रिपोर्टेड है। यदि मदर को कोई रेडिएशन लग जाता है, जो रेडिएशन होते हैं, और उसकी वजह से भी, जैसे अगर उनको एक्सरे से एक्सपोज हो गई है कुछ इस तरह से, तो उन बच्चों में भी डिफेक्ट आ जाते हैं। घर में पहले बच्चे को हार्ट की बीमारी हो तो दूसरे को चांसेस बढ़ जाएंगे। माता पिता में से किसी एक को हार्ट की बीमारी हो तो चांसेस हो जाएंगे। प्रेगनेंसी के पहले महीने में, पहले 3 महीने में कोई दवाई दे दी गई हो, एक्सरे हो गया हो या कोई रेडिएशन हो गया हो, तो उससे मदर को चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि आजकल जो अल्ट्रासाउंड करते हैं, जो सेकंड ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड होता है, वो इसलिए होता है कि बच्चे में कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो पकड़ में आ जाए। तो जो सेकंड ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड में आप हार्ट की बीमारी पूरी पकड़ सकते हो बच्चे के अंदर में, और उसका इलाज अकॉर्डिंगली कर सकते हो। पैसिव स्मोकिंग इस बीमारी के कारक हैं। गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए यह खतरनाक माना जाता है। जो गर्भवती महिलाएं पैसिव स्मोकिंग का शिकार बनती हैं, उनके बच्चे इस तरह की बीमारी के साथ पैदा होते हैं। गर्भावस्था के दौरान इस बीमारी का पता चल जाता है, लेकिन गर्भावस्था के 18 से 22वें सप्ताह में इसकी पूरी जानकारी हो पाती है, क्योंकि छेद छोटा होता है। फिर ऐसे बच्चों को जन्म देना मजबूरी हो जाती है। लाख टके का सवाल है कि स्वास्थ्य की सुविधा सभी नागरिकों का हक है। ऐसा नहीं हो सकता कि इंडिया प्राइवेट अस्पतालों में अपना इलाज करा ले और भारत लंबी लाइनों में खड़ा होकर दम तोड़ दे। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वो स्वास्थ्य की सुविधा समाज के, देश के अंतिम तबके तक पहुंचाए। बहरहाल एहसास के आज के अंक में बस इतना ही। ये अंक आपको कैसा लगा हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारा पता है एहसास, कमरा नंबर 226, टावर बी, दूरदर्शन भवन, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, नई दिल्ली 110001। आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 011-233-86-947, यानी 23386947। फिर मिलेंगे एक नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।